तो सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने टॉप ऑफ द मैट की तरफ आ जाइए। ये मैट का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जैसे मैं आ गई हूँ। उसके बाद आप सीधे खड़े हो जाइए। जब आप मैट पे हों, आपके जो फीट हैं वो क्लोज्ड रहेंगे। जनरली कुछ लोग फीट ओपन करते हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार में आपके फीट जो हैं वो क्लोज्ड रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। बॉडी एकदम स्ट्रेच्ड अप रहेगी, टक्ड इन रहेगी। आपके जो थाइज़ हैं वो टक्ड इन रहेंगे, आपकी टेल बोन टक्ड इन रहेगी, आपके हिप्स टक्ड इन रहेंगे। आपने अपने शोल्डर्स को रोल बैक करना है, रिलैक्स करना है, यानी कि जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल वन लाइन में स्ट्रेट होगा। और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में जोड़ना है। जब आप अपने हाथों को जोड़ेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके अंगूठे हैं वो आपस में मिले हुए हों, और आपका जो अंगूठा है वो आपकी चेस्ट के बीच में, उसे स्टर्नो कहते हैं, चेस्ट के बीच में स्टर्नो पर प्लेस्ड रहेगा। और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, आंखें आपकी बिल्कुल सामने। आपने एक सेंटर पॉइंट देखना है, वहीं पे आपका गेज रहेगा प्रणाम आसन में। तो ये है प्रणाम आसन का पोस्चर। लेकिन प्रणाम आसन करते हुए आपका ब्रेथ मूवमेंट कैसा रहेगा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सूर्य नमस्कार को ब्रेथ मूवमेंट के साथ करेंगे तो उसका फ़ायदा डबल होगा। ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल एडवांटेजेस भी हैं। तो जब आप प्रणाम आसन में हैं, ऐसे आपके फीट्स क्लोज्ड रहेंगे, आपके लेग्स पुल्ड इन रहेंगे, बैकबोन टक्ड इन रहेगी, शोल्डर्स रोल बैक और डाउन रहेंगे, हाथ के थम्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे। ये आपका आसन का पोस्चर है। उसके बाद आप करेंगे ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें तो याद रखें कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों नाक से होगा, और बहुत ही नॉर्मल पेस में ब्रीद इन और ब्रीद आउट होगा। जैसे नॉर्मली आप सांस लेते हैं वैसे ही आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। उसके बाद जो अगला आसन आप करेंगे वो है ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन में आपके दोनों हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे, शोल्डर डिस्टेंस पे आपके हाथ पैरेलल रहेंगे, ऐसे या ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल शोल्डर डिस्टेंस पे पैरेलल रहेंगे। और आपने ऐसे पीछे की तरफ बेंड होना है, उतना ही बेंड हो जितना आप कंफर्टेबल हो। आपने अपनी बैक को किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना है, या आपने किसी को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है कि आप ज़्यादा बेंड हो सकते हैं या कम बेंड हो सकते हैं। आप उतना ही बेंड हो जितने में आप कंफर्टेबल हैं, जितने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है। धीरे धीरे जब आप सूर्य नमस्कार को मल्टीपल राउंड्स में करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपकी जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर हो रही है, आपकी जो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, इनर थाई की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेटर हो रही है। तो जब आप ऊर्ध्व हस्तासन में जाएंगे, आपके हाथ जो हैं शोल्डर डिस्टेंस पे पैरेलली ओपन रहेंगे, आप ऐसे पीछे बेंड होंगे। तो आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला ये कि जो आपका ब्रेथ मूवमेंट होगा वो ब्रीद इन करते हुए होगा, यानी कि प्रणाम आसन से जब ऊर्ध्व हस्तासन में आप जाएंगे तो ब्रीद इन करते हुए जाएंगे, और उतना ही बेंड होना है जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने अपनी लोअर बैक को बेंड करना है, और जब आप बेंड करें तो ध्यान रखें जो आपके घुटने हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। बहुत सारे लोग जब बेंड करते हैं ना, उनके घुटने भी बेंड हो जाते हैं। तो आपने अपने नीज़ को, घुटनों को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट टक्ड इन रहेंगे। आपने अपनी लोअर बैक से ऐसे बेंड होना है। तो दूसरा आसन है ऊर्ध्व हस्तासन। आपने प्रणाम आसन किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऊर्ध्व हस्तासन किया, ब्रीद इन। उसके बाद आप यहाँ से सीधे जाएंगे नीचे पाद हस्तासन में, ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद आउट, पाद हस्तासन। जब आप पाद हस्तासन में जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो कोई कंपल्शन नहीं है या ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपने जब पाद हस्तासन में नीचे जाना है तो अपने पैरों को और पंजों को वन लाइन में रखना है। जनरली जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है उनके पंजे और उनके हाथ दोनों वन लाइन में रहते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है और आपका जो पहला एक्सरसाइज है या जो पहला योगाभ्यास है वो सूर्य नमस्कार से शुरू हो रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप उतना ही बेंड हो जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप इतना बेंड हो पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो गुड। इतना बेंड हो पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। अगर आप इतना बेंड हो पा रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन
आपको कोई प्रेशर नहीं, कोई रश नहीं है, आप उतना ही बेंड हो जितने में कंफर्टेबल हो। जब आप ब्रीद आउट करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे पाद हस्तासन में, तो आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं। बहुत से लोग नीचे झुकने के चक्कर में घुटने मोड़ लेते हैं, तो घुटने नहीं मोड़ने हैं। अगर नीचे ज़्यादा नहीं झुका जा रहा है तो इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो जितना आप झुक पाएँ उतना ही झुकें, मगर आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। इसके बाद जो चौथा आसन है पाद हस्तासन के बाद, वो है अश्व संचालन आसन। उसमें क्या होगा, आपका जो राइट लेग है वो पीछे जाएगा, आपका घुटना ज़मीन पर होगा, आपका पंजा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ इन, दिस इज़ आउट, बाहर की तरफ। और जो आपका लेफ्ट लेग है वो और आपके दोनों पंजे वन लाइन में होंगे। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो ऐसे रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कंफर्टेबल नहीं है तो आप 4 फिंगर्स को मैट पे प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अश्व संचालन आसन में जब आप देखिए, पाद हस्तासन से अश्व संचालन आसन में आप जाएंगे तो आपने ब्रीद इन करना है, नाक से सांस भरनी है। और ब्रीद इन करते हुए अगर बैक की, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो इनर थाई है इस तरफ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ऊपर देख सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप सामने देखिए। और इस आसन के फ़ायदे की मैं बात करूं तो ये जो भी स्टोर्ड इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी में, ख़ासकर हमारे लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, तो उन इमोशंस को रिलीज़ करने में, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को रिलीज़ करने में ये आसन बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेशर फील कर रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके राइट थाई में ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आ रहा होगा। उसके बाद आपको लेफ़्ट थाई में अंदर की तरफ प्रेशर फील हो रहा होगा। साथ ही आपको प्रेशर आपकी बैक में फील हो रहा होगा। अगर आपको इन पॉइंट्स पे प्रेशर फील हो रहा है, इसका मतलब आपका जो स्ट्रेच है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रेशर ज़्यादा फील नहीं करना है, क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी इन आसनों के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। धीरे धीरे हम आसनों के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो मैं अगला आसन आपको बता रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि योगा की भी अलग अलग पद्धति हैं। एक पद्धति में इस आसन को एक तरीके से किया जाता है, दूसरी पद्धति में दूसरे तरीके से। अगर स्वामी रामदेव वाली मैं पद्धति की बात करूं तो अश्व संचालन आसन के बाद जो अगला आसन होता है वो है आपका फिर ये वाला पैर जब आपका ज़मीन पे प्लेस्ड रहेगा तो आपका सबसे पहले आपने इसे इनवर्ड्स लाना है, अपने फुट को इनवर्ड्स लाना है, राइट फुट को घुटना उठाना है। उसके बाद अपना लेफ़्ट लेग राइट लेग के पास लेके जाना है। आपके हाथ बिल्कुल सामने रहेंगे। आपने अपनी टेल बोन को ऊपर की तरफ ले जाना है। अपने हाथों से ज़मीन पर प्रेशर देते हुए अपनी नेक को अपने हाथों के बीच में पैरेलली प्लेस्ड करना है। ये है पर्वतासन। जब आप ये आसन करेंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे। एक बार फिर से अश्व संचालनासन। अश्व संचालनासन से जब आप पर्वतासन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो फुट है वो अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड्स। नी आपका रेज्ड होगा, प्रेशर आपके हाथों पे आएगा, पूरे पंजे ज़मीन पे होंगे। जो लेफ़्ट लेग है वो पीछे राइट लेग के पास जाएगा, पूरे पैर ज़मीन पर लगे हुए होंगे और आपके हाथ ज़मीन को पुश करते हुए आपकी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ऐसे प्लेस्ड करेंगे। ये है ब्रीद आउट करते हुए पर्वतासन। पर्वतासन एक तरीका है। कुछ पद्धति ऐसी भी है योग की जो अश्व संचालन आसन के बाद दंडासन करते हैं। तो अब अगर आप दंडासन करने में कंफर्टेबल हैं, पर्वतासन में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये ऑब्लिक है, यानी कि आप अश्व संचालन आसन के बाद पर्वतासन भी कर सकते हैं, दंडासन भी कर सकते हैं। दोनों ही आसन जब आप करें तो आप ब्रीद आउट करेंगे। अब दंडासन कैसे करें? आपके दोनों हाथ ज़मीन पर प्लेस्ड रहेंगे। आपका जो फुट है वो इनवर्ड्स रहेगा। फिर आपने अपने घुटनों को उठाना है। आपका जो लेफ़्ट पैर है वो पीछे जाएगा ऐसे, और आप प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। आपका आई का गेज सेंटर में रहेगा। उसके बाद आप अपने नी, चेस्ट और चिन को ज़मीन पर प्लेस करेंगे ऐसे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। आप ऐसे दंडासन में हैं। आप अपने नी यानी घुटने, चेस्ट, छाती, चिन को ऐसे ज़मीन पे प्लेस करेंगे।
ये है नेक्स्ट आसन। तो जब आप चाहें तो दंडासन से या फिर अश्व संचालन आसन के बाद पर्वत आसन करते हुए आप साष्टांग आसन कर रहे हैं। ये अगला आसन जिसमें नी, चेस्ट, चिन फ्लोर पे होगा और आप सामने की तरफ देख रहे होंगे। जब ये आसन करेंगे तो जो आपका ब्रेथ का मूवमेंट है वो स्टिल रहेगा, यानी कि जब आप साष्टांग आसन कर रहे हैं तो उसमें आपको ना ही ब्रीद इन करना है और ना ही ब्रीद आउट करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब आप साष्टांग आसन कर रहे हैं तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं होगा। साष्टांग आसन के बाद जो अगला आसन आप करेंगे, देखिए मैं दंड आसन से साष्टांग आसन में आई। साष्टांग आसन के बाद मैं करूँगी भुजंग आसन। अब भुजंग आसन कैसे करना है, आप ऐसे साष्टांग आसन में हैं, आपने अपने घुटनों को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी को ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ ऊपर ले जाना है। और भुजंग आसन, भुजंग आसन में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो आपके हाथों में फील हो रहा होगा। इसके अलावा आपको प्रेशर आपकी बैक में, स्पाइन में फील हो रहा होगा, क्योंकि भुजंग आसन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ स्ट्रेंथन होता है या प्रेशर कहीं पर फील होता है या किसी मसल का या किसी बोन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो बैक मसल और बैक बोन का है। भुजंग आसन करेंगे और जब आप साष्टांग आसन से भुजंग आसन करेंगे तो आप ब्रीद इन करेंगे, यानी कि सांस भरते हुए आप साष्टांग आसन से भुजंग आसन में आएंगे। आपके जो हाथ हैं सीधे रहेंगे, एल्बोज ऐसे बेंड नहीं होंगी बल्कि अंदर की तरफ टक्ड इन होंगे। कुछ लोग ऐसे भुजंग आसन करते हैं बाहर की तरफ, ये गलत है। कुछ लोग सीधे करते हैं, ये भी गलत है। आपकी एल्बोज यानी कि कोहनियाँ अंदर की तरफ टक्ड इन होंगी और आपका गेज सामने रहेगा। उसके बाद आपके जो फीट हैं उन्हें इनवर्ड्स करेंगे, ये आउटवर्ड्स हैं, आपके फीट इनवर्ड आएंगे और हाथों में पूरा प्रेशर आपको फील होगा। हाथों को आप नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ दबाते हुए ऊपर उठेंगे और आएंगे पर्वत आसन में। जब आप पर्वत आसन में आएँ तो आपके दोनों हाथ ज़मीन को पुश कर रहे हैं। आपकी जो नेक है आपके हाथों के सेंटर में अलाइंड है ऐसे। आपकी बैक स्ट्रेट है, आपकी टेल बोन ऊपर की तरफ प्रेशर दे रही है। आपके जो फीट हैं वो नीचे की तरफ प्रेशर दे रहे हैं और पैर सीधे हैं, ऐसे घुटने मुड़े नहीं होंगे, पैर सीधे। कुछ लोगों के टो रेस्ड, फीट रेस्ड होते हैं, तो फीट रेस्ड नहीं होंगे, पूरे जो फीट हैं वो ज़मीन पे ऐसे प्लेस्ड होंगे। ऐसे आपने बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट बनाना है। और जब आप भुजंग आसन से पर्वत आसन में आएंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद पर्वत आसन से आप आएंगे अश्व संचालन आसन में। उसमें आप अपना बॉडी वेट थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। आपका राइट लेग आपके दोनों हाथों के बीच ऐसे प्लेस्ड होगा और आपने ब्रीद इन करना है। वापस जब आप इस आसन में आए, अश्व संचालन आसन में पर्वत आसन के बाद, तो आप ब्रीद इन करेंगे और आपके जो घुटने हैं वो ज़मीन पर लगे होंगे, घुटने ज़मीन को टच करेंगे। आपका जो पंजा है वो आउटवर्ड्स होगा। ये है अश्व संचालन आसन करने का राइट पॉस्चर। इसमें वही सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रहा होगा जब आपने सूर्य नमस्कार की शुरुआत में अश्व संचालन आसन किया था। अब बेसिकली भुजंग आसन के बाद हम लोग रिवर्स वही आसन करते हैं 4 3 2 1 जो हमने शुरू में किए होते हैं 1 2 3 4। तो जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी सेम रहेगा। जब आपने अश्व संचालन आसन आपने किया था तो ब्रीदिंग किया था, उस वक्त आपने पाद हस्तासन के बाद अश्व संचालन आसन किया था। अब आप भुजंग आसन के बाद रिवर्स में अश्व संचालन आसन कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रेथ है वो अंदर जाएगी, यानी कि आप ब्रीद इन करेंगे। उसके बाद आपके जो टोज़ हैं वो इनवर्ड्स होंगे, आपका घुटना रेज्ड होगा और हाथों में थोड़ा सा प्रेशर आएगा और फिर आप अपने लेफ़्ट लेग को आगे लाएंगे पाद हस्तासन में। जब आप अपने लेफ़्ट लेग को अश्व संचालन आसन से पाद हस्तासन में आगे लाएंगे तो जो आपका ब्रेथ का मूवमेंट होगा वो ब्रीद आउट होगा। आपने अपनी नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। आपके पैर वन लाइन में हैं, आपके हाथ वन लाइन में हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो आप इतना भी कर सकते हैं या आप इतना भी कर सकते हैं। घुटने मुड़े हुए नहीं होंगे। पाद हस्तासन के बाद फिर आप ये जो आपकी अलाइनमेंट है पैरों की और हिप की, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपकी जो बॉडी है अपर बॉडी मूव करेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। फिर आप धीरे से ब्रीद इन करते हुए ऊपर मूव करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन में।
उतना ही बेंड करें जितने में कंफर्टेबल हो, पीछे गिरना नहीं है। ग्रिप बना के रखनी है, जितनी ज़्यादा ग्रिप आपके पैरों में होगी उतना स्टेबल और उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपका होगा। अब आप वापस आए पाद हस्तासन से ऊर्ध्व हस्तासन। अगर इतना ही बेंड हो पा रहे हैं तो इतना ही होइए, इतना हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि पीछे और जाएंगे, गिर जाएंगे, तो इतना भी कंफर्टेबल है। उसके बाद आप आएंगे ब्रीद इन करते हुए प्रणाम आसन।